स्पेशल की शुरुआत करते हैं। आज पश्चिम बंगाल एक बार फिर से किस तरीके से एक टाइट माहौल में नजर आया और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फाल्टा इलाके में हुई सियासी फाइट। बंगाल में पिछले चुनावों की तुलना इस बार हिंसा कम हुई, लेकिन एग्जिट पोल के बाद कई मुद्दों पर सियासी पारा चढ़ता नजर आया। ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर उठे सवालों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज 15 बूथों पर रीपोलिंग करवाई। दोनों चरणों की वोटिंग की तरह आज भी वोटर्स उत्साहित दिखे, लेकिन फाल्टा में आज टीएमसी की टेंशन को देखकर इतना तो तय है कि प्रशासन अब 4 मई को लेकर विशेष तैयारी में जुटा होगा। एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। पश्चिम बंगाल इलेक्शन के दोनों चरणों में बम्पर मतदान भी हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स को लेकर टेंशन भी बढ़ चुकी है। लेकिन इस बीच स्ट्रांग रूम और ईवीएम को लेकर उठे सवाल और बवाल के बीच 2 मई को 15 बूथों पर दोबारा मतदान यानी रीपोलिंग हुई। इस रीपोलिंग में भी वोटर्स का उत्साह बरकरार नजर आया और सियासी पारा चढ़ता दिखा। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों के जरिए 15 बूथ पर होने वाली वोटिंग को देख सकते हैं। यहाँ सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। वोटिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी पूरे हालात पर दिन भर नजर बनाए हुए था। इस दौरान दोनों सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के दौरान पॉलिटिकल पारा भी चढ़ा और सियासी गर्मी भी नजर आई। प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के चलते असामाजिक तत्वों के मंसूबे पस्त नजर आए और शांतिपूर्ण तरीके से रिकॉर्ड मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि मगरा हाट विधानसभा सीट पर 86.11% और डायमंड हार्बर विधानसभा में 87.60% वोटिंग हुई है। ओवरऑल 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इस बीच बाहिरापुरा कुरकुरिया एफपी स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। खैर, इसी सियासी गर्मी के बीच फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों का गुस्सा फट पड़ा और कुछ लोगों के सिर पर गर्मी चढ़ती दिखी। यहां बवाल की वजह साफ थी। लोगों ने गंभीर आरोप लगाए कि टीएमसी समर्थक उन्हें धमका रहे हैं। इसके बाद इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए और रीपोलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखा था। लोगों ने टीएमसी समर्थकों के साथ साथ स्थानीय टीएमसी विधायक जहांगीर खान पर भी धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। हमको इस्राफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को मारेंगे काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है यहाँ का मुसलमान लोग। 2015 साल से हम लोग वोट नहीं दे पाए, 21 साल में दिया। हम खुद 1.5 साल तक घर के बाहर थे। बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले की मगरा हाट और डायमंड हार्बर विधानसभा सीटों के 15 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग के चलते इन इलाकों में केंद्रीय बलों और पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई, जिनमें सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान बड़ी संख्या में नजर आए। दरअसल चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगरा हाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था, जहां मगरा हाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हुई। इन सीटों के लिए पिछले 29 अप्रैल को मतदान हुए थे। इन सीटों पर दोबारा हुए मतदान के पीछे वजह बूथ पर मिलने वाली गड़बड़ियां थी, जिनको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और इसके बाद इन बूथों पर दोबारा वोटिंग करने का फैसला लिया गया। असल में बीजेपी ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान यानी कि रीपोलिंग करवाने का फैसला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि फाल्टा के एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में कमल का फूल का निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस सिलसिले में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की तरफ से शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी। इन शिकायतों में ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के गंभीर आरोप लगाए गए थे। खैर 15 बूथों पर रीपोलिंग हो गई और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो गई। अब इंतजार 4 मई का है, जब विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आने वाला है और इसके बाद साफ हो जाएगा कि जो आंकड़े
एग्जिट पोल्स में दिखे क्या वही परिणामों में तब्दील हुए या फिर खेला कुछ और हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।